नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में यानी कि मीनल्स आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने अनजानी राहें का चौथा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में आपने देखा था कि आद्या और रियांश दोनों ट्रैकिंग पर जाते हैं। रास्ते में अचानक से मौसम खराब होने की वजह से दोनों एक माउंटेन केबिन जा पहुंचे। क्या उन दोनों को उस घर में एंट्री मिलेगी? चलिए पता करते हैं। आद्या और रियांश दोनों ही बहुत परेशान थे। एसएमएस कोड का इंतजार कर रहे थे, टेंशन में थे क्योंकि वेदर इतना खराब हो रहा था कि नेटवर्क अगर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तभी आद्या के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। आद्या ने तुरंत चेक किया तो देखा कि एसएमएस कोड फाइनली आ गया था। आद्या ने लॉक कोड डाला और डालते ही दरवाजा खुल गया। दोनों ने एक राहत की सांस ली। थैंक गॉड, आद्या दरवाजा खुल गया। और रियांश खुशी के मारे चिल्लाया और उसने आद्या को गले लगा लिया। कुछ ही देर में जब उनकी एक्साइटमेंट लेवल कम हुई तो दोनों घर के अंदर गए। लकड़ियों और पत्थरों से बना एक पुराने जमाने जैसा घर था। बस एक बड़ा सा लिविंग रूम, साइड में जाकर एक किचन और एक बाथरूम, बस इतना ही था। लिविंग रूम में एक सोफा कम बेड था, दो आराम कुर्सियां थी और एक मेज थी जिस पर बाम्बू प्लांट था। सोफे के सामने एक बड़ा सा फायरप्लेस था जिसके बगल में लकड़ियों का स्टैंड था जिस पर बहुत ही अच्छे तरीके से लकड़ियां जमा कर रखी थी। वाओ यार, इन द मिडल ऑफ नोवेयर इतना सुंदर एंड वेल इक्विप्ड घर, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। कितना सुंदर रस्टिक कोसी घर है यार ये। माउंटेन केबिन्स या माउंटेन हट्स स्पेशली हाइकर्स के लिए बने होते हैं जो अगर अनएक्सपेक्टेड वेदर के चलते या किसी अनफोर्सीन प्रॉब्लम की वजह से फंस जाएं तो यहाँ या ऐसी जगह पर रुक सकते हैं। लेकिन ये अक्सर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं। हम जो भी यहाँ पर कंज्यूम करेंगे और जितने दिन भी यहाँ पर रहेंगे हमारा बिल वैसा ही बनेगा। आद्या ने रियांश को समझाते हुए कहा, जिस पर रियांश ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया, अच्छा मैंने तो सोचा एक बार अंदर आ गए तो जो कुछ भी खाना हो पीना हो सब चलेगा। कैसे यार, तुम्हें हर चीज कैसे पता होती है? रियांश ने पूछा। दुनिया देखी है मैंने, इन लिटरल सेंस, आद्या ने कहा और दोनों हंसे। आद्या घर के अंदर कुछ ढूंढने लगी। रियांश देख रहा था उसे। उसने पूछा, क्या ढूंढ रही हो? एक मिनट। हाँ, मिल गया। आद्या ने अपना फोन निकाला और कुछ कोशिश करने लगे। क्या हुआ आद्या, क्यों परेशान हो? रियांश ने पूछा। नेटवर्क बंद है यार। गूगल ट्रांसलेटर के बिना यहाँ के डूज और डोंट्स कैसे पढ़ूं? आद्या ने अपनी परेशानी बताई, जिस पर रियांश ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं हूं ना। रियांश ने इतराते हुए कहा, तुम एसआर के हो? स्टाइल मत मारो। आद्या ने बेरुखी में कहा, अरे आद्या मुझे आती है जर्मन, थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ बोलने के लिए। तो अगर किसी को इंग्लिश आती हो तो फिर ट्राई नहीं करता। तुम्हारे लैंडलॉर्ड से भी इसीलिए इंग्लिश में बात की, लेकिन मैंने कहा ना मेरे डैड का सपना था मुझे बाहर भेजने का, तो मैंने पहले से ही जर्मन सीख रखी थी। ओह नाइस, ओके तो बताओ मुझे क्या लिखा है? आद्या ने कहा। रियांश ने पढ़ा और पढ़ते हुए बताया, केबिन जैसा मिला है वैसा ही रखो जाने से पहले, मतलब साफ सफाई करके जाना होगा। नेक्स्ट, पानी का इस्तेमाल संभाल के करें, खासकर ठंड में जब पाइप्स में बर्फ जमी हो सकती है। नेक्स्ट, वुड स्टोव इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन संभाल के, बाहर जाने से पहले या सोने से पहले बुझा दें। और all ingredients like milk, sealed cheese,
cooking oil, pasta, ready to use sauces, frozen veggies, meat, everything is chargeable. बाकी तो जनरल है, रिसाइकल बिन के बारे में, कुकिंग अप्लायंस के बारे में, यही सब है, रियांश ने समझाते हुए कहा। ओके ओके गुड, थैंक यू, आद्या ने कहा। अरे क्या तुम भी फॉर्मेलिटी कर रही हो? दोनों कुछ देर सोफे पर आराम से टिककर बैठ गए, या कहूँ लेट गए, और राहत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थैंक गॉड यार, हमें ये घर मिल गया। तुम्हें तो ये सारी बातें पता थी, तुम्हारी सूझबूझ की वजह से आज हम बच गए यार, रियांश ने कहा। अरे पहले एक बार यूएस में ऐसा ही हुआ था। उस माउंटेन केबिन में तो बस 2 बेंचेस थी सोने के लिए और एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्टोव, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। वो तो मेरे पास मैगी थी तो गुजारा हो गया। उस कंपैरिजन में तो ये लग्जरी है, ट्रस्ट मी, आद्या ने कहा, और वो उठकर वुड स्टोव के लिए लकड़ियां निकालने लगी शेल्फ से। हाँ यार सच में। वैसे तुम क्या कर रही हो? रियांश ने पूछा। लकड़ियां जमा कर रही हूँ आग जलाने के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है, बस ये वुड स्टोव है। इसी में आग जलाकर हम ठंडी से बच सकते हैं। कहते कहते आद्या लकड़ियां चुनकर उसे स्टोव पर रखने लगी। दराज में लाइटर और कुछ फायर स्टार्टर्स भी थे। फायर स्टार्टर्स वो होते हैं जिनकी वजह से लकड़ियां आराम से आग पकड़ लेती हैं। आद्या ने भी कुछ वैसा ही करना चाहा, लेकिन इस बार लकड़ियां आराम से आग पकड़ नहीं रही थी। रियांश ने देखा आद्या को संघर्ष करते हुए और उसने पूछा, मैं कुछ हेल्प करूं क्या? थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग रियांश, लेकिन मुझे अकेले मैनेज करने की आदत है, आद्या ने जवाब दिया और दोबारा अपनी कोशिशों में लग गई। आद्या के लाख कोशिशों के बावजूद भी आग प्रज्वलित नहीं हो रही थी। अब आद्या कुछ परेशान, कुछ नाराज हो गई थी। मैं भी तो हूं ना आद्या, मैं कुछ हेल्प करूं? रियांश ने पूछा। नहीं नहीं थैंक्स रियांश, हो जाएगा, बस हो ही गया है, आद्या ने मना करते हुए कहा। आवेग में आकर उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फायर स्टार्टर के ऊपर रख दिया और अब फाइनली आग जल चुकी थी। आग लगाने की जगह काफी बड़ी थी, इसीलिए आद्या बड़ी सावधानी से वो सभी लकड़ियां जमा कर रख रही थी। 1-2 लकड़ियां ऐसी थी जो उसने अलग से निकाल कर रखी थी। अनजाने में उठते समय आद्या का दाहिना पैर उनमें से एक लकड़ी के ऊपर पड़ गया। उसका नुकीला सिरा आद्या के पैरों में चुभा और उसका संतुलन जाने लगा। खुद को बचाने के लिए उसने अपना बायां पैर आगे रखा और अनजाने में उसका पैर उन लकड़ियों पर पड़ गया जो गर्म हो चुकी थी। एक गहरा घाव दे गई वो आद्या को। वो जोर से चिल्लाई, आउच! रियांश तुरंत भागकर आया आद्या के पास, उसे सहारा दिया और उसे सोफे पर बिठाया। आद्या पैर दिखाओ, रियांश ने हक जताते हुए कहा और उसका पैर पकड़कर उसका घाव देखने लगा। आद्या के मना करने के बावजूद। रियांश छोड़ो ना, लेट इट बी, आई विल बी फाइन। ये तो बहुत गहरा घाव है आद्या, तुम्हें तो बहुत जलन हो रही होगी। रुको, पानी के नीचे रखते हैं इसे पहले। रियांश आद्या को बाथरूम ले गया, बाथ टब के किनारे बिठाया और काफी देर तक हैंड शावर की मदद से उस पर पानी डालता रहा। आद्या के पैरों की जलन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी और रियांश से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। कमाल है, तुम्हें सब कुछ अकेले ही क्यों करना रहता है? माना मुझे ये सब नहीं आता है, लेकिन हेल्प तो कर सकता हूं ना मैं। पूछ रहा था ना मैं। अब देखा कितने जोर से लग गई है तुम्हें, कितनी जलन हो रही होगी। आद्या ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसकी झुकी हुई नजर अब भर आई थी। कुछ देर बाद रियांश ने आद्या को दोबारा सहारा देते हुए लिविंग रूम में लाया। तुम बैठो, यहाँ पर फर्स्ट एड किट भी होगा, मैं देखता हूँ, रियांश ने कहा।
रियांश थैंक यू, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे आदत है ऐसी छोटी मोटी चोट के साथ डील करने की, मैं देख लूंगी। आद्या ने हिचकिचाते हुए कहा, आद्या ये छोटी मोटी चोट नहीं है, और दूसरी बात, तुम्हें आदत होगी खुद का ख्याल रखने की, लेकिन अगर किसी की हेल्प या केयर ले लोगी तो तुम कम इंडिपेंडेंट नहीं होगी। झुकी हुई नजरें उठाकर आद्या ने रियांश की तरफ देखा तो उसके आंखों में बसे आंसू अब छलक गए, और पहली बार उन दोनों की नजरें मिली। आद्या की आंखों में देख रियांश को उसके दर्द का एहसास हुआ। उसने तुरंत ही फर्स्ट एड किट ढूंढा और मिलते ही आद्या के पास लेकर आया। उसने एंटीसेप्टिक से चोट साफ की। आद्या ने दर्द में अपनी आंखें कस के बंद कर दी। रियांश ने दवाई लगाकर पट्टी की। आद्या की आंखें अभी भी कसकर बंद थी। रियांश उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, और पहली बार उसने देखा कि आई एम सो कूल, आई एम इनफ, आई एम इंडिपेंडेंट, आई डोंट नीड एनीवन। ये जो एटीट्यूड का एक फसाड था उसके चेहरे पर, वो अब उसे नजर नहीं आ रहा था। उस एक मुखौटे के पीछे की मासूमियत रियांश को दिखाई दे रही थी, एक आम लड़की वाली मासूमियत जो आज रियांश ने पहली बार देखी। तो कैसा लगा आपको आज का ये भाग? कहानी और दिलचस्प होने वाली है अगले भाग में, तो देखिएगा जरूर। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं इस कहानी का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।